आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। कह रहा हूँ आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया, आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में एंट्री ले ली और पहली रैली को संबोधित कर दिया और इस वक्त दूसरी रैली चल रही है। पहली रैली में राहुल गांधी ने लगातार ऐसा भाषण दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिलबिला उठी है। न सिर्फ बीजेपी को लेकर के, न सिर्फ नीतीश को लेकर के, बल्कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जिन जिन शब्दों का जिक्र किया है दोस्तों, यकीनन आज तक किसी नेता ने पीएम को लेकर के ऐसा नहीं कहा होगा। राहुल गांधी ने लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर मोदी जी के लिए अलग से स्पेशल नदी बनवा दी गई, तालाब बनवा दिया गया, यानी मोदी जी के लिए वो यमुना जी नहीं बल्कि स्विमिंग पूल के तौर पर उनके लिए अलग से बनवा दिया गया। और जैसे पता चला कि अलग से पाइप से पानी वाला वीडियो वायरल हो चुका है तो मोदी जी ने कहा कि भैया हम नहीं आएंगे। राहुल गांधी ने एक एक शब्द किस तरीके से कहा है जनता को संबोधित करते हुए, उन्होंने यहां तक यह भी कह दिया कि अगर आप यह कह दें कि मोदी जी हम आपको वोट देंगे, स्टेज पर आ जाइए, नाचने लग जाइए, तो मोदी जी नाचने भी लग जाएंगे। राहुल गांधी ने यहां तक यह भी कह दिया दोस्तों। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी के इस रैली के बाद तूफान मच चुका है दोस्तों। यानी पहली रैली सुपर हिट हो चुकी है और जनता के अंदर आक्रोश और जनता के अंदर वो जुनून जज्बा पैदा हो चुका है। और इस राहुल गांधी की रैली ने जो दोस्तों सारी तूफान खड़ा कर दिया है और उस तूफान के अंदर, इस आंधी के अंदर एनडीए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए लगातार किस तरीके से राहुल गांधी उसी अंदाज में, जिस अंदाज में लगातार बीजेपी पार्टी को, मोदी जी को, अडानी को और तमाम उद्योगपतियों को घेरते हुए नजर आते हैं दोस्तों। इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने उसी अंदाज में, उससे भी ऊपर उठ करके जो बातें कही हैं। लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है, जरा देखिए इस वीडियो को। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अडानी जैसे लोगों का। आप देखिए कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई, चमकता हुआ हिंदुस्तान। टीवी पे, वीडियो पे मोदी जी कहते हैं
बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की? ये क्यों नहीं कहते आप? ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। करवाना है करवा लो। महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा, राहुल गांधी ने न सिर्फ चुनाव को लेकर के कहा, बल्कि किस तरीके से मोदी जी के डेटा को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही के दिनों में बिहार के लोगों से, युवाओं से यह कहा था कि हमने सबसे ज्यादा डेटा सस्ता दिया है, कि चाय से भी सस्ती
डेटा जो एक चाय की कीमत होती है उससे भी सस्ता हमने डेटा दिया है आपको। राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोलते हुए कहा कि आपने डेटा किसी को फ्री में नहीं दिया है, बल्कि डेटा के जो मालिक हैं वो आपने किसको बनाए हैं, किस तरीके से बनाए हैं, वो आपको बताना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम किसको आपने दिया है, किस तरीके से। दोस्तों, एक एक चीजों पर राहुल गांधी ने बड़े बारीकी से जनता के सामने एक एक पोल पट्टी खोल कर रख दी है। न सिर्फ बीजेपी को लेकर के बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के एक एक शब्द जो राहुल गांधी ने प्रहार किया है, दोस्तों, जो वार किया है, यकीनन बीजेपी के पास शायद इसका कोई जवाब देते नहीं बनेगा। वो बात अलग है कि फिर से गोदी मीडिया के अंदर राहुल गांधी जी के भाषाओं के तौर तरीकों को लेकर के, बोलचाल को लेकर के एक हवा बनाया जाएगा, लेकिन वो भी फ्लॉपी साबित होगा। दोस्तों, आप सभी के मन में राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर के जिस बेबाकी अंदाज में भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव जिस बेबाकी अंदाज में भाषण दे रहे हैं, 10 में से आप कितना नंबर देंगे? और ये रैली क्या सच में सुपरहिट हुई है या फ्लॉप हुआ है, क्या कुछ हुआ है? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।